नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने देश की राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर एक चाय वाली बात कह दी जो अब पूरे देश में गूंज रही है। तो आइए जानिए मामला क्या है, क्यों अखिलेश यादव ने फेयरवेल पार्टी की बात कर रहे हैं। क्या धनखड़ जी का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी है। आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। धनखड़ का इस्तीफा अचानक क्यों? तो सबसे पहले जानते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात। मंगलवार को एक चौंकाने वाली खबर आई। धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। हालांकि राजनीति में जब कोई स्वास्थ्य कारण बताता है तो इसके पीछे कुछ न कुछ सियासत जरूर होती है। पूरे दिन टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्स में चर्चा चलती रही। लेकिन क्या बीजेपी के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है? क्या धनखड़ सरकार से नाराज थे? क्या वो अगली सियासी पारी की तैयारी में है? आइए जानते हैं सब कुछ। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर जब मीडिया ने उनसे धनखड़ जी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है, इस पर हम क्या कह सकते हैं। अब तक तो बात सामान्य थी, लेकिन इसके बाद अखिलेश ने जो कहा उसने सबका ध्यान खींचा। बीजेपी के लोगों को उनका हालचाल लेने जाना चाहिए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा। कम से कम फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते, चाय पीते, धन्यवाद देते, स्वास्थ्य पूछते, ये तो सम्मान होता। यानी अखिलेश जी ने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को एक चाय में बदल दिया। लेकिन इस चाय में सिर्फ दूध और चीनी नहीं, इसमें राजनीति की कड़क चुस्की भी है। क्या ये तंज था या तटस्थ प्रतिक्रिया? अब ये समझना जरूरी है कि अखिलेश यादव सच में फेयरवेल पार्टी मांग रहे या ये एक व्यक्तिगत टिप्पणी थी। क्योंकि अगर आप गौर करते तो अखिलेश का यह बयान कई चीजें कहता है। क्योंकि अखिलेश ने कहा कि बीजेपी खुद भी फेयरवेल नहीं कर रही है, क्या बाकी अंदर खाने में कुछ अनबन है? या उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहा हो उसके लिए कम से कम एक औपचारिक विदाई तो होनी चाहिए। वहीं भारत में चाय सिर्फ पी नहीं है, राजनीति ब्रश का मंच है, चाहे वो मोदी जी की चाय हो या अखिलेश जी की। विपक्ष क्यों संस्कृत है? धनखड़ जी का इस्तीफा विपक्ष की नजर में सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं है। कई विपक्षी नेताओं ने इशारों में कहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में कुछ उफल चल रही है। क्या धनखड़ जी ने किसी नीति से असहमति जताई या उन्हें किसी पद की तैयारी के लिए हटाया गया है? इन सवालों का जवाब अभी सामने नहीं आया, लेकिन सवाल उठ चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव का धार्मिक बयान से किनारा। वहीं बातचीत के दौरान जब अखिलेश यादव से कथावाचक के विवादित बयानों पर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा कहा, धार्मिक चर्चा करनी हो तो अलग से आना। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि धर्म और राजनीति को मिलाना उनका एजेंडा नहीं है। निष्कर्ष फेयरवेल की राजनीति या राजनीति का फेयरवेल। तो कुल मिलाकर धनखड़ जी का इस्तीफा एक बड़ी घटना है। अखिलेश यादव का बयान इस घटना को एक अलग ही दिशा दे गया और बीजेपी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में हमें और इस्तीफे देखने को मिलेंगे? क्या विपक्ष इस मौके को भुनाएगा? और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या सच में कभी फेयरवेल पार्टी होगी जिसमें नेता चाय पियेंगे और देश को जवाब देंगे? आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का बयान तंज था या बाकी लोकतंत्र मर्यादा की बात? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी दबाकर राजनीति की हर चाय वाली बात सबसे पहले पाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।